Assalamu alaikum students. This is Miss Sana Javed. Welcome you all again, and I'm hoping that you all are fine. So students, today we start our third chapter of physics, that is kinematics. Kinematics comprises of 7 topics, of which we are going to discuss 5 topics now. They are kinematics, rest, motion and its types, distance and displacement, and finally speed and velocity. So let's begin. But before beginning, are you thinking, where did kinematics come from? What its origin? Is this a branch of physics or some other phenomena? I think it will be a great idea to recall mechanics, which was a branch of physics, which we discussed earlier. In mechanics, we studied about the motion of the bodies with or without reference of force. So mechanics have branched into 3 types: statics, dynamics and kinematics. From here our kinematics come. मैकेनिक्स जो कि फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, वो आगे जाके सब ब्रांच होती है 3 कैटेगरीज़ में, 3 टाइप्स में: स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। फ़िलहाल हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे और स्टैटिक्स और डायनामिक्स को बाद के लिए छोड़ते हैं। चलिए जी, यहाँ से आ गए हम अपनी काइनेमेटिक्स पे। बाय डेफिनेशन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of the bodies without the reference to the force or agents causing motion is called kinematics. It deals with the displacement, speed, velocity and acceleration of bodies and the relation among them. अब इसमें डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एसेलरेशन हम इंशाल्लाह अभी आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स क्या होती हैं। काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है या कर रही होती है तो वो किस तरह से मूव कर रही होती है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो क्यों मूव कर रही है या उसे कौन मूव करा रहा है। सिंपली काइनेमेटिक्स में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं देखते कि चीज़ को मूव कौन करवा रहा है या वो कैसे मूव कर रही है। सिंपली हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रही है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। हम ये देखेंगे कि वो कितनी तेज़ी से पोजीशन चेंज करता है अपनी, यानी वो कितनी तेज़ी से डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। या हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए उसे कितना टाइम लगेगा, वो कितना टाइम लेगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रैवल करने के लिए वो चीज़ रास्ता कैसा लेती है। क्या वो स्ट्रेट जाती है, क्या वो सर्कुलर पाथ को पिक करती है, क्या वो पैराबोलिक पाथ को पिक करती है, ये सो ऑन। तो सिंपली हम काइनेमेटिक्स में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का मोशन हो रहा है। स्ट्रेट हो रहा है, कर्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हो रहा है, मोशन की स्पीड क्या है, कितनी तेज़ी से वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो टाइम कितना लेगा और पहले किस जगह पे था और अब किस जगह पे आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। Now we move on our second topic, that is rest. By definition, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. For example, a car, a parked car. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि आप अपनी सराउंडिंग किसको ले रहे हैं या किस चीज़ को अपना ओरिजिन ले रहे हैं, क्योंकि सब बेस करता ही ओरिजिन या सराउंडिंग पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है, तो आपको ये लगेगा कि आप तो रेस्ट में हैं, क्योंकि ये आप अपनी सराउंडिंग से ये चीज़ देख रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली अगर हम बाहर की सराउंडिंग से देखें तो आप भी और कार भी इस वक्त मोशन में है, यानी हरकत में है। तो सराउंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो सराउंडिंग के को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ रुकी हुई है और कौन सी चीज़ मोशन में है, यानी चल रही है। ये हम अपनी सोच से फ़ैसला नहीं करते, वरना इस तरह गाड़ी में बैठा हुआ इंसान तो ये सोचेगा कि मैं तो रेस्ट में हूँ, जबकि वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। और इसी तरीके से जो बस स्टॉप पे कोई बंदा खड़ा है, तो आपको ये लगेगा, जब आप गुजरेंगे तो आपको ये लगेगा गाड़ी में कि आप रुके हुए हैं और वो बंदा मूव कर रहा है, वो पीछे रह गया आपसे, जबकि ये आप अपनी सराउंडिंग से देख रहे हैं। जबकि बस स्टॉप पे जो खड़ा बंदा है, जब वो अपनी सराउंडिंग से देखेगा तो उसे अपना आप रेस्ट में लगेगा और आप मोशन में लगेंगे। तो रेस्ट या मोशन जो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी मोशन में है, वो हम उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली करते हैं। अब आ जाते हैं मोशन पर। बाय डेफिनेशन, a body is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to its surrounding. अब हर वो चीज़ हरकत में होगी, यानी मोशन में होगी, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मूविंग कार, एन अर्थ भी कंटिन्यूस मोशन में है और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो इस तरह बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हम मोशन में ले सकते हैं और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हम रेस्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन यहाँ पे जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, वो है सराउंडिंग। हमेशा सराउंडिंग डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी चीज़ मोशन में है। आफ्टर डिस्कसिंग द मोशन, लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन. Motion categorized in three types: linear motion, rotatory motion and vibratory motion. चलें अब एक एक करके मोशन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. So let's discuss our first branch, that is linear or translatory motion. By definition, a motion of a body in which every particle of a body is being displaced by the same amount is called ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन. अब ये डेफिनेशन तो थोड़ी सी मुश्किल सी लग रही है, आप थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि ये एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी बीइंग डिस्प्लेस का क्या मतलब है और ये सेम अमाउंट क्या चीज़ है. तो चलें, चूँकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है तो हम थोड़ी सी आसान वर्डिंग यूज़ करते हैं. Whenever you see any body moving along a straight line or a curved path without any rotation, we called such type of motion a translatory or linear motion. It means that body translate its every point throughout its motion. We can also say that each and every particle of a body move parallel to each other across its motion. यानी अगर कोई बॉडी मूव करे ऐसे कि बिलफर्ज पहले वो पॉइंट ए पर थी और अब उसने अपनी वो जगह छोड़ के पूरी बॉडी, यानी बॉडी का एक एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग उसने ट्रैवल करा और अब वो एक नई जगह पर पहुंच गया, डैट इज़ पॉइंट बी. तो इस तरह का मोशन जिसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पूरी बॉडी के साथ या पूरी चीज़ के साथ पहुंचते हैं, वो लीनियर मोशन कहलाता है. यानी इस तरह के मोशन में बॉडी फिक्स नहीं होती, किसी जगह से जुड़ी हुई नहीं होती, पूरी की पूरी बॉडी डिस्प्ले होती है एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर. इस तरह का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ट्रेन ऑन इट्स ट्रैक, मूविंग कार ऑन अ रोड, फॉलिंग बॉडीज, एक्सेट्रा. Now we move on our second type of motion, that is circulatory or rotatory motion. By definition,
When an object spins or rotates about a fixed point or axis, its motion is known as circular or rotational motion. Simply, in this, body moves along its axis. यानी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूम रही होती है और वो कभी भी अपने एक्सिस को ड्रॉप नहीं करती है. यानी इसमें बॉडी का अपना ही पॉइंट उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जिसके अलोंग पूरी बॉडी रोटेट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रोटेशन ऑफ एन अर्थ ऑन इट्स एक्सेस. अर्थ कभी भी अपने एक्सिस को ड्रॉप नहीं करती और अपने एक्सिस पर ही रोटेट करती है. द सेकंड एग्जाम्पल इज़ रोटेटिंग व्हील्स. फिगर में आप देख सकते हैं कि एक व्हील भी कभी अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉप नहीं करता. एंड द अदर एग्जाम्पल इज़ ब्लेड्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन एंड सो ऑन. Now we move on our last type of motion, that is vibratory motion. If a body moves to and fro about a fixed point, executed at regular interval of time is called vibratory motion. Yani back and forth or to and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory or ऑस्किलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ का मतलब आपको मालूम ही होगा. इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने एक्सिस को तो ड्रॉप नहीं कर रही, मतलब वो अपने एक्सिस से जुड़ी हुई है, लेकिन वो पूरा गोल गोल नहीं घूमेगी अर्थ की तरह, बल्कि वो पेंडुलम के बॉब की तरह आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करेगी. इसकी एग्जांपल स्विंग्स भी हो सकती हैं. For example, movement of a string of a sitar or a violin, periodic swing of a clock's pendulum, etc. ये सब इसकी एग्जाम्पल में आ सकती हैं. अब आप इमेजिन करें मूवमेंट ऑफ अ सितार, ऑफ अ स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार. These wires move up and down once you pluck it up towards a downwards from its mean position or rest. As a result, these wires move up and down or to and fro and perform vibratory motion. At this point, we completed our types of motion and move on our fourth main topic, that is distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन या उनकी मज़ीद उनके फार्मूलाज या उनकी रिप्रेजेंटेशंस या वटेवर उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिस्कस करने से पहले, उन्हें कॉन्सेप्ट बोर्ड्स पे आपको बताने से पहले, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा सही से समझ आएगा. तो हम अब अपना फिफ्थ टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल. लेट्स से दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप एंड योर हाउस इज़ हियर एंड योर फ्रेंड्स हाउस इज़ एट द अदर एंड ऑफ द पार्क एंड देयर इज़ अ रोड all along the park. Now let's say you travel to your friend's house, like along this road gonna be 40 meter, and then along this road gonna be 30 meter. So what is the total distance traveled by you? Yes, it's gonna be 70 meter by adding them. So distance is defined as the total length of the path travel. यानी यहाँ से आपको समझ आया कि डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है. डिस्टेंस आपका क्या होगा? टोटल लेंथ जो आपने कवर करी होगी. यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिफरेंस इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स. एक जगह से दूसरी जगह जाने के दरमियान हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी लेंथ कवर करेंगे, वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा. और हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय एडिंग दैम. नाउ हाउ वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन.
Let us suppose your initial position is your house and your final position is your friend's house. So what is the shortest distance? It's gonna be a straight line from your house to your friend's house. Means from your initial position to final position. Now again, how we calculate the displacement? In this situation, we apply the Pythagoras theorem on it. After solving, our displacement is gonna be 50 meter. As you can see, it's less than the distance. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको डिस्टेंस की भी डेफिनेशन पता चल गई और डिस्प्लेसमेंट की भी, कि डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ कवर बाय यू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. तो देयर इज़ वन मोर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एक तो आपको डेफिनेशन दोनों की पता चल गई, इसके अलावा इन दोनों के दरमियान एक बहुत मेजर डिफरेंस और भी होता है, और वो ये है कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity. Now what these terms mean? आप पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि स्केलर quantities are those quantities which has only magnitude, while vector quantities are those quantities which has magnitude as well as direction. So in this case, taking the same example, in case of displacement, there is a direction because it's a vector quantity. So our direction is gonna be northeast, means 50 meter in northeast direction is our displacement. And in the case of distance, there is no direction specified. Let's put distance and displacement on our concept board. The major difference between distance and displacement is distance is a measure of difference in position between 2 points, as you can see in the example, and displacement is defined as a straight line least distance moved in a specified direction. You can also see in the example given you. Now the next major difference between distance and displacement is specification. Means distance is completely specified by its magnitude. जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में थिंग्स कैन completely specified by magnitude as well as their directions. इधर आपके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन भी होती है कि आपको जाना कहाँ है. और लास्ट अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो वो है क्वांटिटी. डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी मीन्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मीन्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. Now we move on our last topic of today's lecture, that is speed and velocity. Speed और velocity को भी अपने concept board पे लेने से पहले, यानी उनकी definition and differences को आमने सामने देखने से पहले हम example ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले example ली distance और displacement के लिए. Now let's look at our example. There is your house and on the corner of the park your friend's house. The distance you had traveled was 70 meter. Now let's say you took 100 seconds to reach your friend's house. अब यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व हो गया. पहले जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे थे तो वहाँ पे हमने सिर्फ डिस्टेंस की बात की थी. अगर खाली डिस्टेंस कवर होता है और हम उसमें टाइम को इन्वॉल्व नहीं करते तो वो डिस्टेंस कहलाता है. लेकिन डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा और अब आप उसमें टाइम भी शामिल कर लें कि आपको कितना टाइम लगा है डिस्टेंस कवर करने में, तो अब ये चीज़ हमारी स्पीड कहलाती है. अब ये डिस्टेंस से कन्वर्ट होकर एक टाइम के आ जाने से
ये डिस्टेंस से कन्वर्ट होके स्पीड कहलाएगा। तो बाय डेफिनेशन द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डेफिनेशन को एज अ फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला बना डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इस तरह से एक टाइम के डिस्टेंस के अंदर आ जाने से हमें स्पीड की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला मिल गया। नाउ लेट्स प्लग इन आवर वैल्यूज़ इन speed's formula to calculate the speed. The distance we covered is 70 meter and time we taken is 100 second. So our speed is gonna be 0.7 meter per second. इस तरीके से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। जैसा कि डिस्टेंस ने हमें स्पीड दे दिया, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमें वेलोसिटी देगा। कैसे? डेफिनेशन देखें। द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुई है खाली, और वो क्या है? डायरेक्शन। और अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट में भी क्या था? डायरेक्शन। So similar to speed, the formula for velocity is again displacement per time. So our displacement was 50 meter and time taken is 100 second. So our velocity gonna be 0.5 meter per second. यानी स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूलाज अगर आप बोर्ड पे देखें, कंसेप्ट बोर्ड पे देखें तो सेम है। फ़र्क क्या है? डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। मतलब डिस्टेंस जिसके पास डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट जिसके पास डायरेक्शन है। नाउ बैक टू अवर एग्जांपल। स्पीड वी फाउंड आउट वाज 0.7 मीटर पर सेकेंड, बट देयर इज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट वाज आवर वेलोसिटी? Our velocity is 0.5 meter per second. So the direction of velocity is northeast. So complete answer of velocity will be 0.5 meter per second northeast because it's a vector quantity. कॉन्सेप्ट बोर्ड पे जो आप स्पीड का के साथ जो उसकी फाइनल वैल्यू के साथ 0.7 के साथ जो यूनिट लिखा है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी के साथ भी जो लिखा है मीटर पर सेकेंड, बेसिकली वो स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट है। दोनों के एसआई यूनिट सेम है, फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में आपके पास डायरेक्शन है। Let's put speed and velocity on our concept board. The major difference between speed and velocity is, according to definition, the distance covered by a body in per unit time is known as speed. As you can see in example, आप distance cover करते हैं, आपकी एक speed भी होती है, आपको टाइम भी लग रहा होता है डिस्टेंस कवर करने में, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं होती है। एंड दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, the distance covered by a body in per unit time in a definite direction is known as velocity, as you can see in the example. The second major difference between speed and velocity is representation. स्पीड को आप रिप्रेजेंट करते हैं v से, वेलोसिटी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं v से, लेकिन v के ऊपर एक एरो टिप लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये इन दोनों का मेजर रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। देन अनदर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ फार्मूला। स्पीड के फार्मूला में अगर आप इसको वर्डिंग में लिखेंगे तो स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। लेकिन अगर आप इनको खाली सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। स्पीड का फार्मूला भी d/t होता है और वेलोसिटी का फार्मूला भी d/t होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड में एरो नहीं होता डिस्टेंस पर, जबकि वेलोसिटी के d के ऊपर आपको एरो होता है, आपके पास एरो होता है।
Our next major difference between speed and velocity is specification. Speed is completely specified by its magnitude, as you can see in an example, while velocity is completely specified by magnitude as well as direction. आपको अभी ऊपर स्लाइड 16 में मैंने एग्जाम्पल में भी ये बात क्लियरली आपको समझाई है, इंशाल्लाह आपको आ गई होगी समझ में. अब आते हैं लास्ट डिफरेंस पे बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड दैट इज़ क्वांटिटी. So just like distance and displacement were scalars and vector pairs, so our speed is. हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी स्केलर और वेक्टर के पेयर्स हैं. एंड इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. एस फॉर स्पीड, सो एस फॉर स्केलर, एंड वी फॉर वेलोसिटी, सो वी फॉर वेक्टर. Hence, speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. चलें स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ. फर्स्ट वी डिस्कस द काइनेमेटिक्स. सबसे पहले हमने काइनेमेटिक्स को देखा कि वो क्या होता है. तो हमें पता लगा कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन देखते हैं कि उसके मोशन से कोई चीज़ कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना टाइम लेगी, किस गोल गोल डिस्टेंस कवर करेगी, स्ट्रेट करेगी, टू एंड फ्रो करेगी, कैसा करेगी. देन हमने डिस्कस करा रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन में हमने देखा कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग तो वो रेस्ट की कंडीशन में है, और अगर वो चल रही है तो वो मोशन की कंडीशन में है. देन हमने डिस्कस करे टाइप्स ऑफ मोशन. 3 तरह के टाइप्स ऑफ मोशन देखे हमने उनकी डेफिनेशन देखी, विद उनके साथ उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया. देन हमने डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को. तो हमें पता लगा कि डिस्टेंस क्या है, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं, लेंथ हम कवर करते हैं, उसका सम अप करना, उसको टोटल लेंथ काउंट करना डिस्टेंस कहलाता है. और डिस्प्लेसमेंट भी में भी हम डिस्टेंस ही कवर कर रहे होते हैं, लेंथ ही को मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन होती है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कंपेयर टू डिस्टेंस. फिर हमने फाइनली डिस्कस करा स्पीड और वेलोसिटी को. तो स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करके हमें पता चला कि दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों में डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम, लेकिन स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है जबकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं हमारी प्रेजेंटेशन के सबसे एक्साइटिंग स्लाइड पर, डैट इज़ असाइनमेंट्स. अभी तक तो आपको जितने असाइनमेंट्स मिले थे वो बड़े ही आसान से थे. इस असाइनमेंट से पता चलेगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं और आप कितना सोच सकते हैं और आप किस तरीके से चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. तो ये असाइनमेंट जो है ये एक तरह से आपका मेंटल टेस्ट भी समझे कि आपका लिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है. तो योर फर्स्ट असाइनमेंट इज़ राइट 2 other examples of linear motion, rotatory motion and vibratory motion. अधर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग वही एग्जाम्पल्स लिख देते हैं जो मैंने आप लोगों को दी होती हैं. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको वो एग्जाम्पल रिपीट नहीं करनी है, अपने ओन से सोच कर आपको लिखनी है, लीनियर की भी, रोटेटरी के लिए भी और वाइब्रेटरी के लिए भी. एंड योर most exciting assignment is, suppose you are traveling in a car towards your uncle's house. Now calculate the distance, displacement, speed and velocity by drawing schematic drawings for it as I use in slide 13 and 16. जिस तरीके से मैंने 13 और 16 में स्लाइड में एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन समझाने की कोशिश की है, उसी को जहन में रखते हुए आपने भी इस तरीके की एक एग्जांपल को ड्रॉ करना है अपने पेपर पे और मुझे कैलकुलेट करके बताना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का. अब वो आप ख़ुद भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी कार की एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप प्लेन की भी ले सकते हैं, आप ट्रेन की भी ले सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी एग्जांपल लेनी है आप लें. इससे आपकी क्रिएटिविटी का भी हमें पता लगेगा कि आप लोग कितने क्रिएटिव हैं. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, and thank you for your patience.